हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम है सौरभ। स्वागत करता हूं आपके अपने नए चैनल में सौरभ टेंजेंट ट्यूटोरियल। जो हम क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड का जो हमने सीरीज स्टार्ट किया है, वो सीरीज अभी तक कंटिन्यू है, यूट्यूब पे फ्री है। और हम लोग चैप्टर नंबर 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक्सरसाइज 5.2 आज हम कंटिन्यू क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरे वीडियोस वगैरह अच्छे से आप लोगों के लिए मददफुल हो रही है, हेल्पफुल हो रही है। और आप लोग उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें, ताकि मुझे भी मोटिवेट हूँ, मैं मोटिवेट हूँ आपसे, ताकि मैं और भी वीडियोस जितने भी इसके जो चैप्टर टेस्ट है वो भी मैं डालूंगा। ठीक है। और बहुत सारे जब एग्जामिनेशन आपका जब होने वाले होंगे, प्री बोर्ड होगा, उस समय और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हम, ठीक है, हम YouTube पे अपलोड करेंगे, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस आप लोगों को क्या करना है बच्चों, की आपको मेरा साथ देना है, मैं आपका साथ दूंगा। आप मेरे साथ कैसे दे सकते हैं? तो ज्यादा से ज्यादा क्या करके शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, ठीक है, लाइक करिए, कुछ कमेंट करिए। और आप ऐसा वो भी कमेंट करिए जो आपको हमसे जो सब्जेक्ट्स पढ़ना है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं आपको फिजिक्स पढ़ने हैं, केमिस्ट्री पढ़ने हैं, बायो पढ़ना है, ठीक है, ये सब भी आप मैसेज कर सकते हैं। सर साइंस की क्लासेस कब शुरू होंगी? जब आप कहेंगे तो मैं स्टार्ट कर दूंगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज एक्सरसाइज 5.2, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ठीक है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता है solve the following equations 1 to 24, क्वेश्चन नंबर 1 to 24 by factorization. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 का 1 जो क्वेश्चन है, ये क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 का जो 1 क्वेश्चन है, कहता है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10x, सॉरी माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है x इंटू 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 3। बच्चों ना है, यहाँ फैक्टर नहीं करना, सॉल्व करना। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हम देखेंगे कि फैक्टराइजेशन मेथड से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि हम इसका जीरोस फाइंड कर सकते हैं। एक तरह से कहें x की वैल्यूज आएंगी। और आपको ये भी पता होगा कि सर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है जिसकी डिग्री 2 होती है, उसका कितना आता है? आंसर्स 2 आते हैं, जीरोस 2 आते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि ये पहला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए, इसको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इसका सम कितना होना चाहिए बच्चों? आप तुमको पता होगा सम कितना होना चाहिए बच्चों, है ना। सम कितना होना चाहिए सर? -3। सर प्रोडक्ट कितना होना चाहिए सर? -10। इतना तो हमें चाहिए ही चाहिए। ओके सर, हम क्या करेंगे बच्चों कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1। यहाँ पे सी है, ये सी क्या है? कांस्टेंट टर्म। हम मल्टीप्लाई कराते हैं, जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो वैल्यू क्या आएगी? -10। तो हम क्या करेंगे, 10 का क्या करेंगे बच्चों? प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके सर, 2 5 जो 10। ओके सर, सर फैक्टर तो 2 इंटू 5 इंटू और 5 आएगा। इसका मतलब ये कि सर इसको हम एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब देखिए बच्चों, -5x प्लस 2x क्या -3x नहीं होगा? -5x, यानी कि इस फैक्टर का सम हमें कितना चाहिए? -3।
और प्रोडक्ट कितना चाहिए -10। देखिए आ रहा है कि नहीं, 5 टू 10। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे बच्चों, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेंगे तो क्या होगा, x, यहाँ पे क्या बचेगा, x -5। यहाँ पे कॉमन लेंगे बच्चा, क्या बचेगा सर, यहाँ पे कॉमन हम 2 ले सकते हैं। ओके, क्या मिलेगा हमें, x -5 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अगेन हमारे पास, ठीक है, दो, देखिए यहाँ पे x -5 हम कॉमन ले लेंगे, यानी x -5 इज इक्वल टू 0, और दूसरा हमारे पास x + 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर, इसको हम एक साथ ले लिए। ओके, नाउ x इज इक्वल टू 5, नाउ x इज इक्वल टू -2। ये जो वैल्यू आई ना बच्चों, हमने इसको सॉल्व कर दिया, इस इक्वेशन को हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया, और यही वो x की वैल्यू है जो इस क्वेश्चन को, यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर होगा। अच्छा बच्चों, सेकंड देखते हैं। सेकंड में क्या कहते हैं, x इंटू 2x + 5 इंटू इज इक्वल टू 3। ये 2 है, 2x से मल्टीप्लाई, अगेन 2 को x को 2x से मल्टीप्लाई, 2x को 5 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x² + 5x इज इक्वल टू 3। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करेंगे, 2x² + 5x -3 इज इक्वल टू 0। हमें सम कितना आना चाहिए, हमें सम जो है वो 5 आना चाहिए, और प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, प्रोडक्ट हमें कितना आना चाहिए सर, -6 आना चाहिए। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टर 3 × 6, तो हमें तो ऐसा ही दिख रहा है, 6 करेंगे, 2 × 3 = 6। ठीक है, तो हम ऐसा क्या करें कि यहाँ पे क्या हो जाए सर, 5x को हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2x² + 6x - x, है ना, 1x -3 इज इक्वल टू 0। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें से कॉमन ले लेंगे। जब हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या कॉमन होगा, 2x कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x, बचेगा क्या यहाँ पे 3। वैसे ही यहाँ पे माइनस का 1 ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या ले लेंगे, यहाँ प्लस भी ले सकते हैं, +1 ले लेंगे, और यहाँ बचेगा x प्लस माइनस का, और यहाँ प्लस इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2x इंटू x। अब देखिए यहाँ पे इनमें से कॉमन ले लेंगे, x + 3 इज इक्वल टू 0, और दूसरा हमारे पास 2x - 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चा, -3, और दूसरा x इज इक्वल टू 1/2। तो ये जो हमने सॉल्व किया, ये x की, यानी कि हमने इस इक्वेशन को क्या किया, सॉल्व किया, जो कि दो हमारे पास वैलिड आ गई। ठीक है, क्लियर बात, मजा आ रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, कहता है क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 1 का 2 का फर्स्ट 3x² माइनस 5x - 12 इज इक्वल टू 0, और दूसरा कहता है 2 का सेकेंड 21x² माइनस 8x - 4 इज इक्वल टू 0। ओके बच्चों, इसको भी सेम वैसे ही हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर देना है। अगेन हमें सम कितना होना चाहिए बच्चों, सर -5, प्रोडक्ट कितना, 12 3 जा 36, सर माइनस का 36। ओके, हमें क्या करना है, हमें सॉल्व करना है, सॉल्व कर देते हैं। तो 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल देंगे, 2 से सॉल्व करेंगे, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, अगेन 2 से 9 एंड 3 3 1,
है ना। तो हमारे पास क्या हो, हम ऐसा क्या करें कि यहाँ पे मिडिल टर्म में क्या आ जाए, 5x आ जाए। तो 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 9 माइनस 4 करेंगे 5 हो जाएगा, सिंपल। 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, इससे हम इसको माइनस करेंगे, काम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर। नाउ अब हम क्या करेंगे बच्चों, कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन लेंगे तो 3x यहाँ कॉमन लेंगे, बचेगा कि यहाँ पे x माइनस 3। अब यहाँ पे हम कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन लेंगे, प्लस का 4 ले लेंगे, बचेगा x माइनस 3। अगेन हम यहाँ से दो x माइनस थ्री हम कॉमन ले लेंगे, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दूसरा 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 3 एंड हेयर x इज इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 3। मेरी बात समझ में आ गई, मेरी बात समझ में आ गई, मजा आ रहा है, तो मजा आ रहा है तो फिर समझ में आ रहा होगा, और समझने के साथ साथ मजा भी लिया करिए, है ना बच्चों। बच्चे बहुत तेज, हमारे बच्चे बहुत तेज। पढ़ाई करो पढ़ाई करो, पढ़ाई नहीं कर रही हो ना। ओके, सम कितना होना चाहिए बच्चों इसका, -8। ओके, प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 84। ठीक है, माइनस का 84। हम क्या करेंगे बच्चों, 84 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल देंगे। 2 4 जा 8, 2 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 7 जा 21। हमारा क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। हम ऐसा क्या करें कि 8x आ जाए, तो 7 3 जा 21, 2 2 जा 4, 7 3 जा 21 एंड 2 2 जा 4, तो नहीं होगा। 7 3 जा, यहाँ पे क्या करेंगे, 7, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 माइनस 7, फिर 8। तो हम ऐसा क्या करेंगे कि यहाँ पे 8 आए, है ना। तो 7 3 जा 21 होगा, 2 2 2 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, है ना। 12 माइनस 7 करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 7 15 नहीं आएगा। ओके, अब हम क्या करें, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21 एंड 2 2 जा 4, माइनस करेंगे 8 आएगा, नहीं आएगा। फिर अब इसको 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ओके, 3 2 जा 6 एंड 7 2 जा 14। देखिए इसको प्लस माइनस करके हमें करना होगा, ठीक है। 3 2 जा 6, 7 2 जा 14, तो 14 माइनस 6 करेंगे तो आ जाएगा 8, 8 6 14। हाँ सर आ गया। तो कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, 21x स्क्वायर। ऐसे ही करके आपको करने होते हैं, देखने होते हैं। तो माइनस का 8 है तो हम क्या करेंगे, माइनस 14x प्लस 6x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। मैंने क्या किया पता है, मैंने क्या किया, 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6 और 7 2 जा 14। तो हमने क्या किया, हमें तो -8 लाना था, तो -14x कर दिया, अब +6 तो -8। सम कितना ना चाहिए बच्चों, -8। ओके ओके, इतनी बात समझ में आ गई। ओके, अब क्या करेंगे, अगेन हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, 7x कॉमन ले लेंगे तो 7 3 जा 21, 3x माइनस 7 2 जा 14, 2 बचेगा। इसका हम ले लेंगे कॉमन, तो कॉमन 2 ले लिया, तो हमारे पास क्या बचा, 3 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड 7x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो 3x इज इक्वल टू, माइनस का 2 है तो प्लस का 2 हो जाएगा। ओके, अगेन x इज इक्वल टू 2 अपॉन 3। हमारी एक जो x की वैल्यू आई वो क्या आ गई, 2 अपॉन 3, और दूसरी x की वैल्यू जो आएगी
x माइनस x इज इक्वल टू -2, 7x, तो x इज इक्वल टू -2/7। इज डेट क्लियर? इज डेट क्लियर? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर मजा आ रहा है तो प्लीज लाइक करें, अगर मजा आ रहा है तो प्लीज लाइक करें, हमें भी मजा आएगा फिर, है ना बच्चों? ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3 देखेंगे बच्चों। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3 सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं, बस यही है कि आपको ध्यान में रखते हुए आपको क्वेश्चन करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, ओके, क्या कहता है? 3x स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 4, और दूसरा कहता है x इंटू 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 35। ओके बच्चों, यहां पर जरा ध्यान देंगे, यहां कह रहा है कि 3x स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 4। अब यहां तो बच्चे कंफ्यूज होंगे, सर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे है ही नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे है ही नहीं। अरे गधा बैल, यहां पे क्या करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले बनाओ, रीअरेंज करिए। यहां पे क्या लिखेंगे? रीअरेंज, तो क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। देखो हुआ कि नहीं? हाँ सर हो गया। ओके, अब यहां पे क्या होना चाहिए? सम। सम कितना? -1। सम कितना? -1। और हमारा प्रोडक्ट कितना? 4 3 12 माइनस का 12। क्लियर? अब हम करेंगे क्या? 4 3 या 12, 12 का क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल देंगे, 6। हुआ कि नहीं हुआ? हम ऐसा क्या करें बच्चा कि 2 2 या 4, देखो 4 -3 करेंगे तो हो ही गया, आ ही गया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? सर लिख सकते हैं। अगेन कॉमन ले लेंगे, है ना, कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेंगे तो क्या होगा? x कॉमन लेंगे दोनों में, तो बचेगा हमारे पास 3x। यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस का 4। यहाँ कॉमन लेंगे क्या सर? प्लस का 1। क्या बचेगा सर? 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अगेन कॉमन, 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दूसरा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो सर यहाँ पे डायरेक्ट हम कर देंगे? अरे बाबू डायरेक्ट क्यों करना, स्टेप मार्किंग मिलता है। तो 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 4 राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? +4 में हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4/3। पहला x की वैल्यू आ गई, दूसरा x इज इक्वल टू -1, ये दूसरी वैल्यू आ गई। सर करेक्ट है? हाँ बच्चा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है कि सर x इंटू 6x माइनस 1 को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? अरे क्या, ये तुम अभी हमने पढ़ाया था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो पहले, है ना, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अरेंज करो, है ना। तो क्या हो जाएगा? 6x स्क्वायर और यहाँ माइनस का x इज इक्वल टू 35। इसको हम अरेंज करेंगे तो 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 35 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं सर। सम कितना होना चाहिए बच्चा? सम जो होना चाहिए वो -1 और प्रोडक्ट कितना? सर इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ जी, तो 6 5 जा 30, 6 3 जा 18, 19 20 21, यानी कि कितना होना चाहिए सर? प्रोडक्ट कितना? माइनस का 210। कैसे सर? अरे गधा, सी और एक्स के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेगा। हाँ सर, तो 35 इंटू 6 करेंगे कितना आएगा? 6 5 जा 30, यानी 3 6 3 जा 18 और 3 21। इसका हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल देंगे। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अभी देखो 3 से 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। अगेन किससे? 5 से 5 7 जा 35। ऐसा क्या करें बाबू
ऐसा क्या करें कि यहाँ पे x हो जाए, 5 3 या 15 और 7 2 जा 14। सर बड़ा आसान था। ओके, 6 एक्स स्क्वायर, 5 3 जा 15 माइनस का 15x, 7 2 जा 14 प्लस का 14x माइनस 35 इज इक्वल टू 0। कोई समस्या? हम क्या करेंगे बाबू, कॉमन ले लेंगे। कुछ बच्चों को यहाँ समझ में नहीं आ रहा सर आप कर क्या रहे हैं। बाबू यहाँ फैक्टर निकाल रहे हैं और फैक्टर निकाल के हम सम जो है हमें कितना ना चाहिए, -1। तो इस फैक्टर को ना किसी दो फैक्टर को, ये 3 फैक्टर को एक साथ मल्टीप्लाई करके यानी कि सम करके हमें इतना वैल्यू आनी चाहिए। इसको सॉल्व करोगे ना बाबू तो इतना आना चाहिए, और प्रोडक्ट इतना आना ही चाहिए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये जो प्रोडक्ट तो मल्टीप्लाई करोगे इतना आ रहा है, और सम भी इतना, इसका इतना ही आना चाहिए। ठीक है, अब हम यहाँ कॉमन लेंगे। कॉमन लेंगे कितने से सर, 3 से ले लेंगे। 3 2 जा 6, हम 3x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x। 3 2 जा 6 यानी 2x बचेगा, माइनस 3 5 जा 15 प्लस इसका कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन ले सकते हैं बच्चे, 7 2 जा 14, 7 ले लेंगे कॉमा, 2 बचेगा, x माइनस 7 5 35, 5 इज इक्वल टू 0। अगेन हम कॉमन लेंगे क्योंकि दो टर्म्स दे रखे हैं, 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, दूसरा 3x प्लस 7, 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे x इज इक्वल 2x इज इक्वल टू -5 का है तो इधर प्लस का 5 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5/2, x की वैल्यू हमारा निकल गई 5/2, और यहाँ पे x 3x इज इक्वल टू -7, सो x इज इक्वल टू -7/3, ये हमारे पास x की दूसरी वैल्यू निकल गई। समझ में आ रहा है बच्चों? समझ में आ रहा है? लाइक जरूर करें। सर मेहनत कर रहे हैं तो आप भी मेहनत करें, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। सर के साथ साथ जब आप मेहनत करेंगे ना तो आपको मजा आएगा। क्या होगा? आपको मजा आएगा। और ये जो मजा है ना, अब आप किसको किसको मजा देना चाहते हैं आप समझ लीजिए। हम क्या बताएं, हम तो ये जो मजा है ना पढ़ाई का, हिंदुस्तान के हर स्टूडेंट को मजा देना चाहता है ना? देख रहे हैं ना ये। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 4 का फर्स्ट देखेंगे, क्या कह रहा है? कहता है 6p स्क्वायर प्लस 11p माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ओके, दूसरा क्वेश्चन है 2/3 x स्क्वायर माइनस 1/3x इज इक्वल टू 1। सर ये क्वेश्चन है क्या? हाँ बाबू, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है क्या? क्वेश्चन है। सर आप अभी तक x किए थे, सर ये p कहाँ से आ गया? अरे बाबू वेरिएबल है। वेरिएबल समझते हो ना? नहीं समझते। वेरिएबल का मतलब क्या? सर A to Z तक कोई भी आ सकता है। हाँ बाबू, A to Z तक कोई भी आ सकता है। ठीक है, कोई भी हमें वेरिएबल ले सकता है ना? तो भी ले सकते हैं, Q A B C D वॉट एवर जो लेना है ले लो। तो ये तो ऑलरेडी अरेंज है, हमें इसका क्या करना है? वैल्यू निकालनी है भाई। वैल्यू निकाल देंगे। क्या होगा? सबसे पहला सम कितना होना चाहिए हमारे पास? सर 11। प्रोडक्ट कितना होना चाहिए सर? 10 के साथ -60। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दीजिए। क्या हो जाएगा? 30। क्या हो जाएगा? 215। 3 5 जा 15। अब हम प्लस माइनस करके क्या करना होगा? यहाँ पे हमें 11 लाना है। क्या करना है? हमें 11 लाना है। 5 3 जा 15, 2 2 जा 4, 15 माइनस 4 करेंगे तो 11 आएगा क्या? 15 माइनस 4 करेंगे तो 11 आएगा क्या? देखिए 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। हाँ सर आ जा रहा है, तो कुछ करना थोड़ी है। ये हो जाएगा 15 माइनस 4 करेंगे तो सर 11 तो आ ही जा रहा है। हो गया, खेल दिया हम लोगों ने। क्या किया? हमने क्या किया? खेल दिया। तो लिखेंगे 6p स्क्वायर प्लस
15p माइनस 4p माइनस 10 इज इक्वल टू 0। सर कॉमन ले लेंगे, हाँ जी कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेंगे तो क्या ले लेंगे कॉमन, 3p ले लेंगे कॉमन। तो क्या हो जाएगा 3 2 6 यानी 2p प्लस 3 5 15 5p। ओके, इसमें से कॉमन लेंगे तो माइनस, इसमें से कॉमन लेंगे क्या 2, यहां बचेगा 2p प्लस 5 प्लस यहां क्या बचेगा 5, p कॉमन लेनी है ना, सॉरी 5 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए, तो 2p प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड 3p माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो p इज इक्वल टू, सॉरी 2p इज इक्वल टू माइनस 5, सो p इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 2। तो p की वैल्यू क्या आ गई माइनस 5 अपॉन 2। दूसरा p की वैल्यू निकाल देते हैं, 3p इज इक्वल टू 2, सो p इज इक्वल टू 2 अपॉन 3। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, ऐसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। सेकंड क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा 3। तो 3 का एलसीएम तो यानी कि 2x स्क्वायर माइनस 1x इज इक्वल टू 1। इसके नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये 2x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो फिर ये जो है इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रीअरेंज कर देंगे, तो यानी कि 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? अब हम क्या करेंगे बाबू, अगेन इसका सम कितना होना चाहिए सर -1, प्रोडक्ट कितना 3 2 6 -6। हम क्या करेंगे बाबू, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे, 2 3 जा 6। तो हम क्या करेंगे यहाँ 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन जब लेंगे तो हमारे पास कॉमन क्या होगा x, यहाँ बचेगा हमारे पास 2x माइनस 3, इसमें हम कॉमन क्या लेंगे प्लस का 1, क्या बचेगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो अब इनमें से कॉमन 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो 2x इज इक्वल टू, यहाँ माइनस में है तो इधर जाके प्लस में हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 आ जाएगा। एक की वैल्यू x आ गई, x इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 आ गई, दूसरा x इज इक्वल टू माइनस 1 आ गई। क्लियर बात? इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में स्क्रीनशॉट ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है 5 का 1 कहता है 3 इंटू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 147। दूसरा क्वेश्चन है, कहता है 1/7 इंटू 3x माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 28। दोनों ही क्वेश्चन अपने अपने जगह पे काफी अच्छा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों। यहां पे जरा ध्यान देंगे, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है कि 3 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 147। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे देखिए इसके साथ ब्रैकेट में है ना, सबसे पहले क्या करेंगे कि हम इस ब्रैकेट का काम कर लेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर, याद रखिएगा a माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर दे रखा है यहाँ पे, तो तुम्हें पता होना चाहिए बच्चों कि यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या है ये बाबू, ये क्या है, किसके फॉर्मेट में काम कर रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, होता है कि नहीं होता। बस इसको हम उसी फॉर्मेट पे मेंशन करेंगे, कैसे 3 इंटू
ए स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab, ए क्या है एक्स है, बी क्या है 2 है, तो है ना यहाँ पे क्या है 2 है, या क्या प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 147। अब हम क्या करेंगे 3 इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4, 4x और प्लस 2 2 जा 4, ठीक है, इज इक्वल टू 147। अब हम क्या करेंगे तीनों टर्म में इसको मल्टीप्लाई करा देंगे, क्या करा देंगे तीनों टर्म में मल्टीप्लाई करा देंगे, तो क्या आ जाएगा बच्चों 3x स्क्वायर माइनस 3 4 जा 12, 3 4 जा 12x प्लस 4 3 जा 12 इज इक्वल टू 147। आप देखिए अब क्या करेंगे, इसको हम इधर ले आएंगे, इसको हम इधर ले आएंगे, 3x स्क्वायर माइनस 12x, ये दोनों लाइक टर्म्स में है तो प्लस 12, ये उधर आएगा तो माइनस 147, 147 माइनस 12 कर देंगे, क्यों विच वन इज ग्रेटर दिस वन, तो हम क्या करेंगे 147 माइनस 12 कर देंगे, कितना आएगा बच्चा 5, 4 में से 1 माइनस करेंगे इतना 3, और यहाँ पे 135, यानी कि हम क्या लिखेंगे इज इक्वल टू 0, अब 3x स्क्वायर माइनस 12x, और इस माइनस वाला ग्रेटर है तो माइनस का साइन, और कितना ग्रेटर है 135 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया, क्या आ गया ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया। अब हम क्या करेंगे बाबू इसको सॉल्व करेंगे, सम कितना होना चाहिए बाबू, सम कितना सर -12 होना चाहिए, प्रोडक्ट कितना तो 35 से 3 मल्टीप्लाई करा दीजिए, 135 से 3 मल्टीप्लाई करा दीजिए। अच्छा एक काम करते हैं, 5 3 8 9, एक काम करते हैं, क्या करते हैं सर, एक काम करते हैं, काम ये करते हैं कि हम देखेंगे कि अगर ऐसा बड़ा नंबर आ जाए, क्या जाए ऐसा बड़ा नंबर आ जाए तो क्या करेंगे हम डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन सेम नंबर से तीनों टर्म में। तो अगर मान लेते हैं, देखिए कौन ऐसा फैक्टर है जो तीनों को डिवाइड कर सकता है, कौन ऐसा फैक्टर है जो तीनों में है, देखिए तो यहाँ पे 5 3 8 1 9 12, यानी कि 3 से डिविजुअल है, तो अगर 3 से 3x में डिविजुअल करेंगे तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस, अगर 12 में 3 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार हो जाएगा 3 4 जा 12, 4x होगा कि नहीं होगा, ओके 3 से 135 में डिवाइड करेंगे तो कितनी बार हो जाएगा 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 इज इक्वल टू 0। देखिए कितना छोटा हो गया, ऐसा आप कर सकते हैं, ठीक है, ये तो बड़ा नंबर आ जाता। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सम कितना में चाहिए, अब देखिए छोटा हो गया सर -4, हमें प्रोडक्ट कितना चाहिए सर -45, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। ऐसे जब देखिए ऐसे कब करते हैं बच्चों, जब हमारे पास बड़े नंबर्स आ जाते हैं, और आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि कब डिवाइड करेंगे, जब तीनों हमारा जो टर्म्स है ना ये हमारा उसी नंबर का फैक्टर है ना डिविजिबल हो जाए, तभी करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बाबू आगे 45 का क्या निकालेंगे फैक्टर निकाल देंगे, तो 5 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 क्या आ जाएगा 3 3 एंड 5, ये फैक्टर है। अब हमें प्लस माइनस करके हमें क्या लाना है -4x चाहिए, तो 2 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, -5 कर देंगे तो 4 हो जाएगा, ओके। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 5x -45 इज इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, जब हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा x -9, ओके, प्लस यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे 5x -5 9 या 45, 9 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे बाबू, इसमें से ये दोनों में से कॉमन, यानी कि x -9 इज इक्वल टू 0, और दूसरा हमारे पास क्या हुआ x + 5 इज इक्वल टू 0, x - 9 इज इक्वल टू 0 और x + 5 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू माइनस का 9 जब राइट हैंड साइड जाएगा तो ये प्लस का 9 हो जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू -5।
इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा था, बाकी बहुत आसान था, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात समझ में आई। मैंने क्या किया, देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, 3 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर है, तो सबसे पहले हमने a माइनस बी के होल स्क्वायर को हमने क्या किया, फैक्टर किया। देखिए हमने फैक्टर किया, फिर हम उसको, ये जो 3 टर्म में 3 से मल्टीप्लीकेशन ऐसा दे रखा होता है, तो हमें साइन मल्टीप्लाई करके फिर नंबर्स को मल्टीप्लाई करना होता है। मैंने साइन मल्टीप्लाई किया, फिर नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, और फिर लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के साथ लेके सम किया। सम करने के बाद हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दिया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दिया तो सेम सम हमें -4 चाहिए था, प्रोडक्ट हमें -45 चाहिए था, तो हमने इसको फैक्टराइज कर दिया और x की वैल्यू निकल गई। सौरभ सर जब इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी मेहनत करने होंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों। तो देखिए क्वेश्चन हम यहाँ पे आगे क्वेश्चन करते हैं। ये भी सेम है, मैं इसको रब करता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत कि आगे कर दें? सर आगे कर दीजिए, कोई बात नहीं, आगे करा देंगे, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। 1/7 इंटू 3x माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 28। सर ये कैसे करेंगे बच्चा? सेम है, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे है, तो क्या करेंगे, 1/7 ब्रैकेट a स्क्वायर 3x स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab, तो -2 इंटू ए क्या है, 3x है, b क्या है, 5 है, ब्रैकेट क्लोज, सॉरी b प्लस बी स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 28। कुछ नहीं करना, यहाँ पे क्या करना बाबू, 1/7, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, 3 3 या 9x स्क्वायर माइनस 5, यहाँ पे 5 है ना, 5 3 या 15, 2 जा 30 यानी कि 30x, 5 5 जा 25 इज इक्वल टू 28। यहाँ तक कोई दिक्कत? ओके सर कोई दिक्कत नहीं, इसको ब्रेक कर लेंगे। अब देखिए ये क्या होगा, फ्रैक्शन में है तो ये मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो देखिए ये मल्टीप्लाई होगा, तो आप ध्यान से देखिए, ये पूरे टर्म्स में किस फॉर्म में है, ये पूरे टर्म्स में ये किस फॉर्म में है, मल्टीप्लीकेशन में, तो हम इसको कहाँ भेज देंगे, राइट हैंड साइड। तो भेज देंगे तो क्या है, 9x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 25, ठीक है, और इधर का चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये डिवीजन में इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 28 इंटू 7/1। ठीक है, क्लियर बात, यहां तक बात समझ में आई। इसको हम मल्टीप्लाई करा देंगे, क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। जब हम मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या आएगा बाबू, 9x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 25 इज इक्वल टू 7 8 जा 56, 7 2 जा 14, 7 8 जा 56 है ना, 6 5 कैरी, 7 2 जा 14 और 14 और प्लस 5 19 196, कितना आ गया 100। लेकिन हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके जाना है, तो इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में ले जाएंगे। 9x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 25 माइनस 196 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का है, लाइक टर्म्स में है, तो हम इसको सम करेंगे। तो सम करेंगे तो बेसिकली विच वन इज ग्रेटर, दिस वन इज ग्रेटर, निगेटिव वाला ज्यादा ग्रेटर है, तो निगेटिव का साइन लगा देंगे, कितना ग्रेटर, तो फिर लिखेंगे 9x स्क्वायर माइनस 30x और कितना ग्रेटर है, तो 196 माइनस 25 कर देंगे बच्चा, 6 माइनस 5 करेंगे 1 आ जाएगा, 9 में से 2 माइनस करेंगे 7 आ जाएगा, और यहाँ पे 171 कितना आएगा, 171 इज इक्वल टू 0। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात आपको समझ में आ गई? हाँ सर समझ में आ गई। सर यहाँ पे इतना बड़ा नंबर है ना, इतना बड़ा नंबर है, सर इसको हम क्या करें बाबू, फिर से वही काम करोगे जो हमने किया था। देखिए 7 प्लस 1 8 1 9, 9 से यहाँ पे देखिए 3 से डिविजिबल है, 3 से ये भी डिविजिबल है, और 3 से ये भी डिविजिबल है, कर देंगे। तो जब 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर डिविजिबल था, हमने डिवाइड किया,
ठीक है, तो यहाँ पर डिविजिबल है तो यहाँ पर लिख देंगे ईच टर्म्स डिवाइडेड बाय 3, है ना। तो 3 3 या 9, 3x², कोई दिक्कत, डिवाइड किया, यहाँ पे करेंगे क्या 10x, 3 से डिवाइड करेंगे 10 टाइम्स में, माइनस 3 से करेंगे 3 5 जा 15, 3 7 जा 21 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 3 से होगा कोई ऐसा फैक्टर से होगा, नहीं होगा, तो देखिए आसान हो गया, क्या हो गया, इजी हो गया। यहाँ पर भी ये बच्चा लिख सकते हैं, जो हमने डिवाइड किया था ना, किधर डिवाइड किया था, कहीं डिवाइड किया था ना, हाँ यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं डिवाइड्स ईच टर्म्स बाय 3, ठीक है, इस टर्म तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब हम क्या करेंगे बाबू, इधर देखेंगे आगे, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या आया, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, हमें क्या करना है, सम कितना लाना है, हमें सम चाहिए -10 और प्रोडक्ट कितना चाहिए, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, 5 3 जा 15, 16 17, है ना, 171, कितना 171, माइनस का 171 चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं, तो यहाँ लिखेंगे 3x² माइनस 10x माइनस 57 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बाबू, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, किसका प्रोडक्ट, 171 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 3 से 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, 7 5 12, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, हमारे पास क्या आया, हमारे पास क्या आया बच्चा 19, यानी कि 3 3 जा 9 और एक आया 19 फैक्टर, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं 3x² माइनस का 19x माइनस प्लस का 10x माइनस 57 इज इक्वल टू 0, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, हमने क्या किया, हमने सम कर दिया फैक्टर का, 3 3 जा 9 और माइनस 19 से हम आगे देखें। अब हमने यहाँ हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, कॉमन लेना है, क्या करना है, कॉमन लेना है बच्चों, हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर जब हम कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, x कॉमन लेंगे तो होगा 3x माइनस 19, यहाँ पे कॉमन लेंगे प्लस तो होगा, यहाँ पे हम कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन लेंगे 1, सॉरी 10 नहीं ना, 9 करना था, 3 3 9, ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे तो 3 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 3 कॉमन लेंगे तो बचेगा 3x माइनस 19 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ओके, नाउ अगेन टेकिंग कॉमन 3x माइनस 19 इज इक्वल टू 0 और दूसरा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, सो यहाँ पे 3x इज इक्वल टू माइनस 19 है तो प्लस का 19 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 19/3, x की वैल्यू आ गई 19/3 है, दूसरा जो x की वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू -3, इतनी, ये थोड़ी सी बड़ी क्वेश्चन थी बच्चों, लेकिन आपको मजा आया होगा, आई होप आप इंजॉय किए होंगे। देखिए बहुत ही आसान, सेम टर्म, जो समझ में नहीं आया हो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं कि सर आप प्लीज एक बार और समझा दीजिए, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। ओके, मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के साथ नेक्स्ट डे। ओके, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।